ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। पूर्व में कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली के 10वें मंत्र में बतलाया गया था कि 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ये अपना अपना व्यापार बंद कर दें, अर्थात इंद्रियों का व्यापार, जैसे चक्षुरेंद्रिय का व्यापार है प्रत्यक्ष करना रूप आदि का, और घ्राणेन्द्रिय का व्यापार है सुगंध या दुर्गंध का ज्ञान कराना। तो ये जो बाह्य इंद्रियां हैं ये अपने व्यापार से विरत हो जाएं, और मन यह आभ्यंतर इंद्रिय है यह, और बुद्धि यह अंतःकरण है। मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 प्रकार के अंतःकरण का विभाजन किया गया कार्य के अनुसार। तो मन और बुद्धि तथा 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां ये सब जब निर्व्यापार हो जाती हैं, अर्थात अपने अपने विषयों में जब नहीं जाती हैं, तो कहते हैं तामाहुः परमां गतिम। ये आत्मस्वरूप के साक्षात्कार का प्रधान साधन है। भगवान पतंजलि ने योग का स्वरूप बतलाया। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। ये 5 वृत्तियां क्या हैं? तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, इस प्रकार भगवान पतंजलि ने बतलाया है। जिनमें प्रमाण नाम की जो प्रथम वृत्ति है उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां समाहित हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों को न्याय दर्शन में प्रमाण कहा गया है। तस्मात् इंद्रियाणि प्रमाणम। अब विपर्यय मिथ्या ज्ञान को कहते हैं। मिथ्या ज्ञान निश्चयात्मक होता है, ये बुद्धि की एक वृत्ति है। और स्मृति, स्मृति मन के द्वारा होती है। मनसा स्मरामि, मन के द्वारा स्मृति होती है। तो स्मृति के द्वारा मन को पकड़ा गया, और प्रमाण के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को पकड़ा गया, और विपर्यय के द्वारा बुद्धि को पकड़ा गया। इस प्रकार 10वें मंत्र में मन, ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि को जो व्यापार से विरत होने के लिए कहा गया है, इससे क्या हुआ कि चित्त की जो वृत्तियां हैं
उनका संकेत किया गया। इसलिए चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, ये यहाँ पर दृढ़ता से कहा जा रहा है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर भी इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब अपने व्यापार से विरत हो गए। मन की ही संज्ञा क्या है? प्रकारांतर से, कार्य भेद से मन को ही चित्त कहते हैं। तुम्हारा चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया। अब चित्त वृत्ति का जब निरोध होगा तो भगवान पतंजलि कहते हैं कि इसका फल क्या है। कहते तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम, तब दृष्टा जो आत्मा है वह अपने स्वरूप में स्थित होता है, और जिस समय वह स्वरूप में स्थित होता है तो महाराज उस समय अनंत सुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर कठोपनिषद में जो योग दर्शन कार कह रहे हैं उसका मूल यही है। भगवती कठोपनिषद कह रही हैं, ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ। भगवती कठोपनिषद कह रही हैं, ताम योगम इति मन्यन्ते, ये जो इंद्रिय धारणा हुई है, इंद्रियों का अपने अपने विषयों से जो विरत होना है, उपरत होना है। अब यहाँ इंद्रिय शब्द से मन और बुद्धि सब समझना चाहिए। मन, बुद्धि और 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, ये जो स्थिराम, जो स्थिर धारणा है, इंद्रियां तो वह विषयों से विरत हो गई, मन भी अपने विषयों से हट गया। तो विषयों से जब हटा तो आत्मस्वरूप विषयिणी बुद्धि हो जाती है। आत्म तत्व उस समय स्वतः अनुभूत होता है। भगवान से प्रार्थना की गई है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वये शरणमहं प्रपद्ये। जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया, तम हदेवम, ऐसे उन परमात्मा देव को शरणम अहम प्रपद्ये, मैं मोक्षु हूँ, मैं मोक्षु, मोक्ष की जो इच्छा करने वाला मैं हूँ, मैं उनकी शरण स्वीकार करता हूँ, उनकी शरण में जाता हूँ। अब वो परमात्मा कैसे हैं? तो आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्म विषयक जो बुद्धि है, भगवत विषयिणी जो बुद्धि है, उसको वही प्रकाशित करते हैं। भगवान की शरण में जब जीव जाता है तो भगवान स्वस्वरूप विषयिणी बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि मैं उन साधकों को बुद्धि योग देता हूं। तम हदेवम आत्मबुद्धि, तम हदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम,
भगवान कैसे हैं कि आत्मबुद्धि, आत्म विषयक बुद्धि, आत्म विषयक ज्ञान का प्रकाश होता है भगवान के द्वारा। कैसे होता है? भगवान के स्वरूप का श्रवण किए, फिर मनन आरंभ किए। विषयों में बार बार मन जाता है, वहां से खींच करके परमात्मा में लगाए। अनेक प्रकार के संशयों का अपनोदन किए, और जब मनन की चरमावस्था हुई, जिसे निधिध्यासन कहते हैं, तत्पश्चात परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मा का श्रवण करें, मनन करें, निदिध्यासन करें, ये बात बताई गई। अब आत्म विषयणी, परमात्म विषयणी बुद्धि का प्रकाश कैसे होता है? भगवान से होता है। देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम। आत्म विषयणी जो बुद्धि है उसका प्रकाश करने वाले भगवान। इसलिए भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उस भक्त को बुद्धि योग देता हूं, अर्थात आत्म विषयणी बुद्धि उसके अंदर स्फुरित होने लगती है। ये भगवत कृपा है। अब इसी तथ्य को बतलाने के लिए भगवती श्रुति उपनिषद क्या कह रही हैं? नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना यमे वै स वृणुते तेन लभ्यस् तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वम्। यह आत्मा प्रवचन से नहीं प्राप्त होता है। बहुना श्रुतेन, बहुत श्रवण कर लिए उससे भी नहीं प्राप्त होगा। न मेधया, खूब निधिध्यासन कर रहे हैं, शास्त्रों का प्रवचन कर रहे हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उससे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। कहते हैं तो कैसे प्राप्त होगी? कहते हैं यमेव एष वृणुते, जिस साधक को ये परमात्मा वर्ण कर लेते हैं, तेन लभ्यः, उसी के द्वारा इनकी प्राप्ति होती है। उन्हीं के लिए अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं। अब प्रश्न ये हुआ, तब श्रवण मनन निधिध्यासन बेकार है? तो ऐसी बात नहीं है। जिस समय श्री यशोदा माँ ने भगवान बालकृष्ण को रस्सियों से बांधना आरंभ किया तो 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ती थी। बहुत सी रस्सियां जोड़ी, हर बार 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ी। अंत में भगवान जब बांधते हैं तो भगवान किस लिए बांधते हैं? दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। भगवान ने मां के परिश्रम को देखा, इतना परिश्रम की है कि प्रस्वेद पसीना सिर से नीचे तक आ रहा है, एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। जब मां के श्रम को देखा, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, परिश्रम देखा तो कृपया शीत स्वबंध, तो कृपा करके बंध गए। अर्थात मां के परिश्रम को देख करके भगवान के अंदर कृपा शक्ति प्रकट हुई, और कृपा शक्ति जब प्रकट हुई तो भगवान बंधे। कृपा शक्ति कब तक प्रकट नहीं हुई? जब तक मां का श्रम नहीं हुआ। इसी प्रकार साधक जो भजन करने वाले हैं, जो भगवत प्राप्ति के इच्छुक हैं, जो मुमुक्षु हैं, उन्हें भजन, नाम जप, मंत्र जप, आत्मा का मनन, भगवान के स्वरूप का मनन खूब करना चाहिए।
और जब खूब करेंगे और भगवान श्रम देखेंगे कि ये साधक जी जान से लगा है, तो महाराज भगवान के अंदर कृपा शक्ति का प्रादुर्भाव होगा और भगवान बन जाएंगे, अर्थात हृदय में प्रकट हो जाएंगे। ये बात है। इसलिए भगवान अपनी कृपा से प्रकट होते हैं तो परिश्रम तो होना चाहिए, क्योंकि परिश्रम के बिना कृपा शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा। परिश्रम क्या है? नाम जप, मंत्र जप, श्रवण, मनन और निध्यासन, ये परिश्रम है। नाम जप कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। अब ये सब होगा कैसे? तो जब श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, रसनेन्द्रिय और त्वगेंद्रिय, ये इंद्रियां अपने विषयों से उपरत हो जाए, मन भी विषयों का चिंतन न करे और बुद्धि में मैं बड़ा धनी हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हो जाऊं, मेरे संसार में सब लोग हमें जाने, इत्यादि कल्पनाओं से, इत्यादि संकल्पों से बुद्धि अलग रहे। तो महाराज ये जो स्थिर धारणा है, ये नहीं आज है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कल 10 प्रकार की इच्छा हो गई। तो स्थिर जो इंद्रिय की धारणा है, इंद्रियों को विषयों से हटा लिया, मन को विषयों से हटा लिया और बुद्धि से इधर उधर का निश्चय नहीं करे कि हमें ये प्राप्त करना, हमें वो प्राप्त करना है, सांसारिक वस्तुओं के प्राप्ति का निश्चय न करे। तो महाराज ये जो स्थिरता है, स्थिर इंद्रिय धारणा, चंचल नहीं कि आज किया और कल फिर बंद हो गई, कल से दूसरी इच्छाएं जागृत हो गई, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार की इंद्रिय धारणा को जो स्थिर है, ताम योगम इति मन्यन्ते, ऐसी इंद्रिय की धारणा को विषयों से निवृत्त करने को क्या कहते हैं? योगम, योग कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, दोनों को मिलाइए। भगवान पतंजलि को लगता है यही सूत्र उनको प्राप्त हुआ यहीं से। तो मन्यन्ते, के मन्यन्ते, कौन मानते? कहते योगिनः, जो बड़े बड़े योगी हैं, परमात्मा से जिनका योग संबंध हो चुका है, ऐसे महापुरुष ब्रह्मज्ञानी भगवान के लाडले भक्त, इसको क्या कहते हैं? योग कहते हैं। अप्रमत्तस्तदा भवति, तभी साधक अप्रमत्त, प्रमाद से शून्य रह सकता है। प्रमाद कब तक होगा? जब विषयों में इंद्रियां जाएंगी, सुंदर रूप देख करके नेत्र सुंदर रूप में गए, मन भी खींचा, अब बुद्धि ने निश्चय किया कि हमें ये प्राप्त करना चाहिए, अब वो निषिद्ध है। जितना आवश्यक है रूप रस गंध स्पर्श शरीर के लिए उतना तो उचित है, किंतु जब निषिद्ध कार्यों में इंद्रियां प्रवृत्त कराती हैं, रूप का दर्शन करा के, स्पर्श का दर्शन करा के, तो कहते हैं उस समय प्रमाद होता है और प्रमाद को मृत्यु कहा गया है। तो जब इंद्रियों की गति ही विषयों में नहीं होगी, मन विषयों में नहीं जाएगा, बुद्धि अनेक प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं करेगी, निश्चय नहीं करेगी ना कि हमको ये वस्तु चाहिए, तो महाराज उस समय प्रमाद की संभावना नहीं है। अप्रमत्तस्तदा भवति, योगी उस समय प्रमाद से शून्य हो जाता है। और जब तक इंद्रियां विषयों से उपरत नहीं होती हैं, मन विषयों से हटता नहीं है और बुद्धि में अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति का निश्चय कर चुके हैं, तब तक योगी से प्रमाद हो ही जाएगा कहीं न कहीं। इसलिए हमारे यहाँ वैराग्य की प्रधानता है। ज्ञान होना ठीक है, किंतु ज्ञान से अधिक वैराग्य की आवश्यकता है। ज्ञान जितना हो उतने अंश में वैराग्य हो तो काम बन गया। इसलिए कहते हैं अप्रमत्तस्तदा भवति। कहते हैं कि जो योग आपने बतलाया कि इंद्रियों की धारणा, अभी आपने कहा ना स्थिराम इंद्रिय धारणाम, ये योग है। अब योगो ही प्रभवाप्ययौ, प्रभव
और अप्य, अप्य कहते हैं विनाश को। योग जो है, योगो ही प्रभवाप्ययौ, प्रभव कहते हैं उत्पत्ति को और अप्य कहते हैं विनाश को। तो जब इस प्रकार की स्थिर इंद्रियों की धारणा होगी, विषयों से इंद्रियां निवृत्त हो गई, मन की विषयों में आसक्ति नहीं है और बुद्धि के द्वारा परमात्मा व्यतिरिक्त, भगवान से अतिरिक्त फलों के प्राप्ति का निश्चय नहीं किया है, त्याग दिया, बुद्धि से निश्चय नहीं किया है, तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में ये जो एकाग्रता रूपी योग है, प्रभाव इससे जो है उसकी प्राप्ति का कारण हो जाएगा। मन की एकाग्रता हुई, चित्त एकाग्र्यम परम तपः, चित्त की एकाग्रता को अत्यंत उत्कृष्ट तप कहा गया है। अच्छा, तप से होता क्या है? तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा। फिर कहा तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप के बल से ही ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की रचना करते हैं, तप के बल से ही भगवान विष्णु संपूर्ण जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही भगवान शिव समस्त जगत का संहार करते हैं। तो महाराज, चित्त की जो एकाग्रता है, ये एकाग्रता आने पर प्रभाव जो इष्ट वस्तुएं हैं उनकी उत्पत्ति, उनकी प्राप्ति होने लगती है। साधक के पास जो भी अभीष्ट वस्तुएं हैं सब उपस्थित होती है और अप्य जो अनिष्ट हैं, ग्रहों का प्रभाव, परकृत्य मारण मोहन उच्चाटन इत्यादि अभिचार कर्मों का प्रभाव और रोग आदि जो हैं, व्याधियां, ये सब अनिष्ट कारक है ना, तो अनिष्ट का विनाश होता है। योग दर्शन में व्याधि, इष्ट्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये सब विघ्न परिगणित हैं। व्याधिष्ट्यान संशय प्रमाद आलस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपा ते अंतराया, इनको अंतराय कहा गया, विघ्न कहा गया। अब इनके साथ और भी विघ्न होते हैं। कौन कौन है? दुख दौर्मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः, दुख होगा आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक और अनेक प्रकार के जो विघ्न हैं, ये सब विघ्न कैसे जाएंगे? तो वहाँ पर बतलाया गया तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यासः, इन विघ्नों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, एक तत्व में मन लगाना चाहिए। तो यहाँ पर एक तत्व क्या है? परमात्मा है। एक शब्द के कोश में 8 अर्थ बतलाए गए हैं, जिसमें मुख्य केवल तथा एक शब्द का अर्थ मुख्य भी होता है, अर्थात मुख्य तत्व का अभ्यास हो। मुख्य तत्व कौन है? परमात्मा है, क्योंकि प्रकृति और जीव को परमात्मा का शरीर अंतर्यामी ब्राह्मण में बतलाया गया है। तो शरीर विशेषण के रूप में है और विशेष कौन है? परमात्मा, तो ये मुख्य हैं। तो परमात्मा में मन लगाएं तो जाकर के संपूर्ण विघ्नों का विनाश होगा। इसलिए कहा गया योगो ही प्रभवाप्ययौ, अर्थात अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति
और जो अनिष्ट हैं व्याधि आदि, इनका विनाश जिसके द्वारा होता है, इनके विनाश का जो कारण है, विघ्न विनाश का कारण और अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का कारण, ये क्या है? योग है। तो एक तत्व का अभ्यास करेंगे तो जो अनेक विषयों में, अनेक तत्वों में, अनेक पदार्थों में जो बुद्धि जा रही थी, इंद्रियां जा रही थी, मन जा रहा था, उससे लौटाना पड़ेगा। तो इंद्रिय स्थिर, इंद्रिय धारणा वही हुई। अब जब ऐसा होगा तो उससे होगा क्या कि आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होगा और जितने विरोधी हैं, विघ्न हैं, उन सब विघ्नों का विनाश होगा। इसलिए योग दर्शन में भगवान पतंजलि कहते हैं, ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। यहाँ पर इंद्रिय धारणा शब्द है। धारणा पदार्थ को समझने के लिए हमें योग दर्शन के उस सूत्र का स्मरण करना चाहिए जिसमें कहा गया है, देशबंधश्चित्तस्य धारणा, नाभिचक्र, हृदय पुंडरीक आदि देशों में जो चित्त को हम स्थिर करते हैं, बांध देते हैं, वही धारणा है। अब यहाँ पर क्या है कि पहले 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन और बुद्धि, इनको लेकर के यह बात कही गई है कि इन्हें अपने अपने व्यापारों से विरत कर देना चाहिए। तो इंद्रियों की धारणा क्या है? देश विशेष में, अर्थात परमात्मा रूपी जो देश विशेष है उसमें लगा देना चाहिए। लोक में हम आप परमात्मा के लिए पुष्प चयन कर रहे हैं, परमात्मा को भोग लगा रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ताओं के लिए सेवा इत्यादि कर रहे हैं, और सांसारिक विषयों से इंद्रियों को हटाना ही वस्तुतः यहाँ धारणा है। क्योंकि जब इंद्रियां हटेंगी तो मन बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा जब नियंत्रित किया जाएगा तो मन विषयों में नहीं जाएगा, और बुद्धि से नाना प्रकार के निश्चय नहीं होंगे कि हमें ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। तब बुद्धि परमात्मा में लगेगी, मन भी परमात्मा में एकाग्र होगा, और इंद्रियों का विषयों से निवृत्त होकर के अपना सहयोग देना ही धारणा है उनकी। तो यहाँ स्थिराम इंद्रिय धारणाम में इंद्रिय धारणा शब्द जो है, मनोधारणा और बुद्धि धारणा, ये सबका उपलक्षण है। इंद्रिय धारणा से समझना चाहिए कि इंद्रियों की धारणा, मन की धारणा, बुद्धि की धारणा, तो इन सबका परमात्मा में, परमात्मा रूपी देश विशेष में लगना, स्थिर होना, ये इंद्रिय धारणा शब्द से कहा गया है, और यही योग है। इसलिए साधक को विषयों से मन को धीरे धीरे हटाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से महाराज चित्त का निरोध होता है। तो चित्त जब निरुद्ध हो गया तो महाराज स्थिर हो गया, तो ऐसा जो योग है इसके द्वारा क्या होगा? अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होगी, और अप्य माने जो अनिष्टकारक वस्तुएं हैं, ग्रह दशा का प्रभाव, रोग दोष जितने भी हैं, उन सबका विनाश होगा। इसलिए साधक को परमात्मा में चित्त एकाग्र करना चाहिए, आत्मस्वरूप का चिंतन करना चाहिए, ये बात बतलाई गई। जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक श्री सर्वेश्वर रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष, और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।